क्या कांग्रेस सरकार धारा 118 को कमजोर कर रही है? आइए जानते हैं। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट में संशोधन का विधेयक पेश किया है। एक्ट के सेक्शन 5 में संशोधन करते हुए ये इंतजाम किया गया है कि सरकार धार्मिक, आध्यात्मिक या कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किसी जमीन या ढांचे या फिर दोनों को ट्रांसफर करने की इजाजत दे सकती है। अधिकतम 30 एकड़ जमीन ट्रांसफर की जा सकती है, मगर इसका इस्तेमाल समान उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। लिखा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जमीन सरकार के पास चली जाएगी। ये सब किया जा रहा है राधा स्वामी सत्संग ब्यास के कारण, जिसने भोटा में अपने हॉस्पिटल को अपनी ही दूसरी संस्था को ट्रांसफर करने की मांग की थी, वरना इसे बंद करने की बात कही थी। मगर सरकार ने बदलाव का जो प्रस्ताव पेश किया है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि उससे धारा 118 कमजोर हो सकती है, क्योंकि धार्मिक संस्थाओं को लैंड सीलिंग एक्ट से छूट दी गई है। हिमाचल में 2 कानून, लैंड टेनेंसी एंड रिफॉर्म्स एक्ट और सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, भूमि सुधार के लिए 7 काम करते हैं। ये ढांचा हिमाचल प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखता है और गैर कृषकों द्वारा कृषि भूमि के दुरुपयोग या व्यवसायीकरण को रोकता है। इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 में एक विशेष प्रावधान किया गया था ताकि हिमाचलियों के हित सुरक्षित रहें। इस एक्ट के 11वें अध्याय कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड में आने वाली धारा 118 के तहत गैर कृषकों को जमीन हस्तांतरित करने पर रोक है। सेक्शन 118 ऐसे किसी भी व्यक्ति को जमीन ट्रांसफर किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है जो हिमाचल प्रदेश में कृषक नहीं है। इसका मतलब है कि हिमाचल का गैर कृषक आदमी भी जमीन नहीं खरीद सकता, मगर इसमें पहले ही छूट देकर कई धार्मिक संस्थाओं को हिमाचल में जमीन खरीदने की इजाजत दी गई है। यही नहीं, हिमाचल में कोई भी आदमी 150 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, मगर धार्मिक संस्थाओं को इससे बाहर रखा गया है। यानी वो इससे भी ज्यादा जमीन रख सकती हैं, बशर्ते वो इसे किसी को ट्रांसफर न करें। इसी कारण कई डेरों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन हो गई है। पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट्स आई थीं जो बताती हैं कि राधा स्वामी समेत कई संस्थाएं अपनी अथाह जमीन को बेचने की इजाजत मांगती रही हैं। जैसे कि 2017 में परौर वाली जमीन को किसी रिजॉर्ट के लिए ट्रांसफर करने की मांग की चर्चा थी। अब कांग्रेस सरकार का संशोधन विधेयक पारित हुआ तो ऐसी संस्थाएं बेधड़क लैंड ट्रांसफर कर सकती हैं। दरअसल इस व्यवस्था में सबसे बड़ा झोल ये है कि अगर सरकार किसी संस्था को इजाजत देती है कि वह लैंड को किसी और को ट्रांसफर कर दे, तो सरकार के पास क्या प्रक्रिया रहेगी कि वो जांच कर ले कि जमीन वाकई धार्मिक, आध्यात्मिक या कल्याणकारी कार्य के लिए ही इस्तेमाल हो रही है। उदाहरण के लिए, क्या गारंटी कि हेल्थ बेनिफिट देने वाली संस्था की आड़ में कोई रिजॉर्ट नहीं खोल दिया जाएगा? इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि कहीं बेतहाशा जमीन अपने नाम कर चुके डेरों और संस्थाओं के लिए 118 को बाईपास करने का एक रूट तो नहीं मिल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब चैरिटी के नाम पर हिमाचल में जमीनें ली जा सकेंगी और टुकड़ों टुकड़ों में, यानी एक बार 30 एकड़ करके चालाकी से विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी जमीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि सामान्य रूप से 118 के कारण किसी को ऐसा करने की इजाजत भी नहीं मिलती। आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताएं।